कुमारी अमृता नाम की बच्ची मंच पर बोले ना कि आज इसको टेस्ट करके देखते हैं, ज़्यादा आवाज़ निकाल। आवाज़ इसमें नहीं है ज़्यादा, देखें ना करेंगे। बिहार गांव का नाम बोल रही है। चलो मला पर देता बंदो गुरुपद कुंज गला प्रसाद कृपा सिंधु नरूपरि महामोहतम पुंज जासु वचन रविकं परम आदरणीय सत्संग प्रेमी भाइयों तथा धर्मशिला वाणों, सर्वप्रथम मैं सबों को मैं नमन करता हूँ और साथ ही साथ अनुरोध करता हूँ कि उच्च स्वर में एक बार गुरु महाराज की जय ध्वनि करें। बोलिए श्री सद्गुरु। थोड़ा लगता है कि भूख लग गई है, जैसा जोर वो लगाइए। बोलिए श्री। मैं विशेष कुछ कहूँगा नहीं, इतना ही थोड़ा सुनिए। भगवान बुद्ध का जब जन्म हुआ 108 ज्योतिषियों के द्वारा हाथ दिखाया, 108 ज्योतिषियों के द्वारा उनके भविष्य के संबंध में पूछा गया कि इसका भविष्य कैसा है। तो सभी ज्योतिषी एक स्वर क्या ऐसे कहते क्या है कि ये तो सम्राट होगा। पिता को ये जानकर बड़ी खुशी हुई कि मेरा लड़का सम्राट होगा। सम्राट राजा के ऊपर राजा, सम्राट होगा, बड़ी खुशी हुई। दूसरे क्षण ज्योतिषी क्या कह देते हैं कि सम्राट यदि नहीं होगा तो जोगी बन जाएगा। जैसे कहा कि जोगी बन जाएगा, राजा का उत्ते चेहरा मुरझाइए गया। एक ही लड़का, इतनी बड़ी संपत्ति, और जोगी हो जाएगा तो राजपाट कौन संभालेगा। तो ज्योतिषी से पूछते हैं कि कोई ऐसा उपाय है कि जोगी नहीं बने। कहाँ उपाय तो है। कहा क्या उपाय है। कुछ इस तरह की व्यवस्था कर दीजिए, किसी तरह का अभाव नहीं, कोई कष्ट नहीं, कोई बैराग का दृश्य देखने को नहीं मिले। तो क्या उपाय बता रहे हैं कि ये 6 ऋतुओं के अनुकूल आलिशान भवन का निर्माण किए रहने के लिए। अपने यहाँ 2 ऋतुएँ मतलब 2 महीने की एक ऋतु होती है ना, तो 6 महीना में 14 दिन 12, तो 6 ऋतुओं के लिए अलग अलग ऋतुओं में रहने के लिए अलग भवन का निर्माण, एयर कंडीशन। और क्या व्यवस्था किए। 56 प्रकार भोजन की व्यवस्था, 1-2 प्रकार नहीं, 56 प्रकार भोजन की व्यवस्था। और क्या व्यवस्था किए। जब सियाना हुआ तो विश्व सुंदरी नारी, सारे संसार में घूमकर सबसे सुंदरी नारी यशोदा के साथ शादी कर दी और सैकड़ों हजारों की संख्या में दास दासियाँ सेवा में नियुक्त कर दी। होते होते कुछ दिन के बाद एक लड़का गुलाब जैसा राहुल का जन्म हुआ। राहुल जन्म हुआ, पिताजी समझ गए कि अब तो ये माया में लिपट गए, अब ये जोगी नहीं हो सकता। और क्या व्यवस्था किए थे। हर जगह सिपाही तैनात कर दिए थे, कहीं जो है ये राजकुमार बाहर नहीं निकले। बाहर निकलेंगे तो कहीं बैराग का दृश्य दिखाई पड़ेगा, बैराग हो जाएगा।
सिपाही सब जब पुत्र का हुआ जन्म, तब पिता समझ गए कि अब यह जोगी नहीं हो सकता। सिपाही को आदेश कर दिया कि जहाँ ये भ्रमण करने के लिए जाना चाहे तो जाने देना। एक दिन भगवान बुद्ध के मन में इच्छा हुई भ्रमण करने की। सारथी को कहते हैं रथ को तैयार करो। रथ तैयार करते हैं, सवार होते हैं, जाते हैं 10-15 किलोमीटर दूर तो देखते हैं रोड के किनारे एक अपाहिज कुष्ठी, सारे बदन में कुष्ठ रोग हो गया था, पीप निकल रहा था, मक्खियाँ भिनभिना रही थी। राजकुमार सारथी से पूछते हैं कि सारथी ये क्या है? कहा कि ये मनुष्य है। कहा इसको क्या हो गया है? कहा कुष्ठ रोग हो गया है। कहा मनुष्य को भी कुष्ठ रोग होता है? कहा हाँ, क्या हमको भी होगा? कहा कि हाँ, रोग शोक सबको व्यापे, क्या राजा क्या रंग। इतना ही कहना था कि एकदम उसके मन पर बड़ा आघात पड़ा। रथ को वापस करो। रथ वापस करते हैं। अब राजकुमार चिंता में डूबे हुए हैं। राजा देखता है कि राजकुमार चिंतित है, क्या बात है? सारथी से पूछते हैं क्या हो गया इसको? बड़ा देखते हैं चिंतित है। कुछ देखा है बैराग का दृश्य क्या? कहा हाँ। क्या? कहा ये कुष्ठी को जब से देखा है तभी से इनको इस तरह की स्थिति चिंता हो गई। सिपाही को आदेश किया, फिर कहीं कहीं इधर उधर कुछ रोगी दिखाई नहीं पड़े, कुछ इस तरह का व्यवस्था। 2-4 दिन के बाद फिर जो है रथ पर सवार होकर निकलते हैं, जाते हैं कुछ दूर तो देखते हैं एक बूढ़ा आदमी, अति वृद्ध। वृद्ध 2 तरह का होता है, वृद्ध और अति वृद्ध। 60 पार होने के बाद वृद्ध, 80 पार होने के बाद अति वृद्ध। हम लोग अति वृद्ध में अति वृद्ध में बहुत लोग हैं। वो लाठी के सहारे टकते झुकते जा रहा था। भगवान पूछते हैं ये क्या है? कहा मनुष्य का रूप है, मनुष्य है, इसको क्या हो गया? ये बूढ़ा हो गया। बूढ़ा? क्या मनुष्य भी बूढ़ा होता है? अब देखिए कैसा सवाल। कहा हाँ, बूढ़ा होता है जिसका जन्म हुआ है, उसकी मृत्यु निश्चित, धीरे धीरे बढ़ता है, बढ़ के कहाँ जाता है? विनाश की ओर। हमको भी बुरा होना पड़ेगा। कहा कि अरे प्रकृति में 3 गुण अनवरत रूप से काम करते रहते। रजोगुण का काम है पैदा कर देना, सतोगुण का काम है पोषण करना, तमोगुण का काम है विनाश करना। सनातन धर्म में ब्रह्मा विष्णु महेश, ब्रह्मा रजोगुण, भगवान विष्णु सतोगुण, भगवान शंकर तमोगुण के ऊपर पैदा करना, पोषण करना, विनाश करना। आप सृष्टि में दृष्टि को दौड़ाइए, देखिए कोई ऐसी चीज़ मिलती है जो एक तरह स्थिर रहता है, कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। सारी सृष्टि में देखिए, आपको लगेगा भले कि यह वृक्ष जो है स्थिर है, मकान अस्थिर है लगेगा, लेकिन विवेक की दृष्टि से देखेंगे तो पता लगेगा कि नहीं, छोटा पौधा धीरे धीरे बढ़ रहा है, कुछ देर के बाद विनाश। हम लोग जो है छोटे बच्चा, फिर धीरे धीरे बढ़ते फिर विनाश। ये सारी सृष्टि में आप इस तरह देख रहे हैं। तो भगवान बुद्ध कहते हैं तब को हमको भी तब बुरा होना पड़ेगा। तो हाँ, इसके परे कुछ सबको होना पड़ेगा। फिर जो रथ को वापस करते हैं, फिर तीसरे दिन जाते हैं, देखते हैं एक मृतक, राम नाम सत्य है, सबका यही गत है, कंधा पर ले लिए हैं और कहते क्या जा रहे हैं? राम नाम सत्य है, सबका यही गत है। यदि वह जान जाए कि मेरा भी यही हाल होगा तो वह अर्थी फेंक करके भाग जाएगा, लेकिन सबका होगा, लेकिन मेरा नहीं होगा। यही राम नाम का सत्य, राम का नाम तो सत्य है, लेकिन किस भावना से लोग कहते हैं उसे? अरे बारात पार्टी जा रही है, पालकी जब कार उठाते हैं और उस समय कोई कह दे कि राम नाम सत्य है,
मारे पीट हो जाए। राम का नाम तो सत्य है ही है, शुभ है। भगवान बुद्ध कहते हैं कि यह क्या मनुष्य का अंतिम रूप। अंतिम रूप मतलब मर गया मनुष्य। अब मनुष्य मरता है। देखिए कैसा सवाल। कहा हाँ, जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है। जातस्य ध्रुवम मृत्यु। जिसका जन्म हुआ उसकी मृत्यु निश्चित है। आए हैं सो जाएंगे। राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ी चले, एक बंधे जात जंजीर। जो भी आए हैं जाएंगे। रामकृष्ण से को बड़ो जिसने मरना किया कर। ये उससे कौन बड़ा? सब जो आए हैं शरीर धारण के उसको जाना पड़े। जाने जाने का भी तरीका अलग अलग है। एक सिंहासन चढ़ी चले, एक बंधे जंजीर। सिंहासन पर चढ़ के जाने का क्या मतलब हुआ? वो अच्छे लोगों में जाएंगे, सुख में जाएंगे, अच्छाई में जाएंगे। और जंजीर में बंद करके जाने का मतलब वो अधोगति में जाएंगे, दुख में जाएंगे, बुरे लोगों में जाएंगे। दो तरह हम लोग जितने हैं जाएंगे सब। अच्छाई में कौन जाएगा, बुराई में कौन जाएगा? आपका कर्म। आपका कर्म जैसा होगा, बढ़िया कर्म है तब तो आप अच्छाई में जाएंगे, और नहीं बढ़िया कर्म है तो बुराई में जाएंगे। सीधी बात। कर्म से ही कोई इंसान जो है महान बनता है, कर्म से ही इंसान पतित बनता है। आप समाज में ही देख लीजिए। ये कर्म भूमि कहा गया है। कर्म प्रधान विश्व रच रखा, जो जस कर हैं सो तस फल चाखा। कर्म भूमि है। हर प्राणी जो है कुछ न कर कर्म बिना रह नहीं सकता। सभी करते हैं कुछ न कुछ कर्म। हम लोग भी करते हैं, इतर प्राणी जितने सब करते हैं। वैसे तो कहते हैं अजगर करे न चाकरी, पक्षी करे न काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। अजगर एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाता है? किस लिए जाता है? पक्षी एक जगह से उड़ करके दूसरी जगह जाती है, किस लिए? अरे आहार के लिए। वह भी उसका कर्म है। कर्म बिना किए कोई नहीं, कोई जीव नहीं रह सकता। कर्म तो करना ही पड़ेगा। लेकिन कर्म कहते हैं जंजीर में बंद। तो आप क्या सोचते हैं कि जाएंगे बुरे अधोलोकों में, दुख में जाना चाहते हैं? अरे दुख में नहीं जाना चाहते हैं तो अच्छे कर्मों को करो। अच्छा सबसे कर्म क्या है? वैसे तो छोटा मोटा बहुत अच्छा कर्म है। किसी को आप कुछ दान कर दिए, किसी को कुछ खिला दिए, तालाब बना दिए, स्कूल, ये सब अच्छे कर्मों के अंदर है। लेकिन सबसे अच्छा कर्म है भगवान को प्राप्त करने, उसका ज्ञान करना। उसका ज्ञान हो गया, जैसे हाथी के पद के चिन्ह के अंदर सारे जंतु के चिन्ह पद चिन्ह जो है अट जाते हैं, उसी तरह भगवान के जो भक्त हैं, जो उसके अंदर सारी अच्छाई आकर के ठहरती है। जब तक अच्छाई नहीं आएगी भक्ति के रास्ते पर वो जा ही नहीं सकता। समझ रहे हैं? इसीलिए संत महात्मा इस बार पर बहुत जोर देते हैं कि आप जो है अपने कर्म को सुधारो। झूठ बोलना छोड़ो, चोरी करना छोड़ो, नशा करना, ये सब अधोगति में ले जाने वाला है, दुख में ले जाने वाला है। झूठ, चोरी, नशा, हिंसा और पर पुरुष पर स्त्री के साथ गलत संबंध, ये 5 पाप से जब लोग रहेगा तो कैसा समाज होगा? विचार कीजिए, कैसा समाज होगा? ये संत महात्मा ऐसे खाली प्रवचन देने पर घूमते हैं, नए देश की जड़ को मजबूत करते हैं। गुरु महाराज से पूछा किसी ने कि आप प्रवचन करते इससे क्या लाभ होगा? अरे हम लोग तो देश की जड़ को मजबूत करते हैं। सभी लोग जो है पवित्र आत्मा हो जाए, झूठ चोरी नशा हिंसा से बच करके रहे सब, वह समाज कैसा होगा? पुलिस की जरूरत थोड़ी होगी, इतने जितने अच्छे नाशे हैं इसकी ज़रूरत होगी? कोई नहीं। अपने देश में आप सुने होंगे, अपने देश में
मैंने घर में ताला नहीं लगता था, दूध की नदी बहती थी, सोने की चिड़िया कहा जाता था भारत। लेकिन आज क्या हो गया? आज जो है क्या हो गया? धर्म से अलग होते गए, अलग होते गए, आपत्ति पर आपत्ति, विपत्ति पर विपत्ति बढ़ते गई, हर तरह की बुराइयाँ। अरे संपत्ति नहीं है तो वह चोरी करेगा, डका डालेगा। घर में खूब संपत्ति है तो चोरी डका करेगा। वाह, हमारे माननीय मंत्री रमनारायण बहुत पवित्र आत्मा, इससे बहुत दिन से हमारा लगाव है। जब राजनीति में थे उसी समय से हम भी कुछ दिन राजनीति में थे, लेकिन बाद में पता चला कि राजनीति जो है गंदी राजनीति, समझ रहे हैं आप? देखिए नहीं, राजनीति जो है, हम रमनारायण बात की बात नहीं करते, ये तो अपवाद में है। ऐसे ऐसे नेता हो जाए तो दूसरे समाज का परिवर्तन होने लगेगा। लेकिन भ्रष्टाचार, अनाचार, अत्याचार आप देखिए नहीं, रोज़ दिन मोबाइल में देखते हैं नहीं, बड़े बड़े लोग ये जब भ्रष्टे रहेंगे। अरे पवित्र जैसे गंगा नदी निकली है कहाँ से? गंगोत्री से, और उसी जगह बीज डाल दीजिए, देखिएगा सब गंगा में बीज मिल जाएगा, पीते जाइए मरते जाइए। वही उच्च चोटी पर जो बैठे हैं वही जो चोर निकल जाए, दो चार लफंगा निकल जाए, देश का क्या होगा? जो काम संत महात्मा करते हैं वो राजनेता नहीं कर सकते। यही भगवान बुद्ध की बात सुनते हैं ना, कल भाई बोला था ना, राजा प्रसन्न एक बदमाश को मैंने उसको पकड़ने में, उसको काबू करने में सारी शक्ति लगा दी, सेना लगा दी, लेकिन नहीं। भगवान बुद्ध गए, 5 मिनट लगा हुआ उसका जीवन परिवर्तन है, 5 मिनट लगा उसका जीवन परिवर्तित रहा। अत्याचार आना था, हत्यारा जो था, तलवार जो है भगवान बुद्ध के चरण पर समर्पित। लेकिन वही जो है, आप जो जितना सबका महल बना दीजिए, मकान बना दीजिए, शौचालय से सारी व्यवस्था कर दीजिए, लेकिन शांति नहीं मिलेगी। वो जब भक्ति के रास्ते पर चलेंगे तो आपने जो है ज्ञान होगा, ज्ञान जब होगा नहीं तब प्रेम होगा, प्रेम होगा। ज्ञान के अभाव में ही दुख होगा। अभी सुन रहे थे, मोह सकल व्याधि में, सारे दुखों का जड़ अज्ञानता है, सारे दुखों का जड़ अज्ञानता है। ऐसा आप कहिए कि पढ़े लिखे लोग जो है, बहुत पढ़े लिखे, वो अज्ञानी है? कहा अज्ञानी है, विद्वान है लेकिन ज्ञानी नहीं है। आप देखिए कबीर साहब तो पढ़े लिखे नहीं थे, कबीर साहब के संबंध में सभी जानते हैं पढ़े लिखे नहीं थे। क्या मूर्ख थे? मूर्ख थे नहीं, इतने ऊंचे दर्जे के ज्ञानी। सर्वाजित नाम का पंडित सारे देशों में जा कर के शास्त्र में सबको परास्त कर दिए थे। माँ के पास आए, माँ से कहते हैं कि माँ अब सर्वाजित की उपाधि दीजिए। कहा कि नहीं बेटा, कबीर साहब को तुम परास्त कर दोगे तब कर सर्वाजित की उपाधि। ये सोचता पंडित क्या, सबको बड़े बड़े पंडित पढ़े लिखे को तो परास्त कर दे, ये मूर्ख को परास्त करना कौन बड़ी बात। बहुत सारी किताब को लाद करके बैलगाड़ी पर जाने लगे कबीर साहब को परास्त करने। जाते हैं, कबीर साहब कहते कहाँ है? अहंकारी था, मन प्रणाम पंथी करना तो दूर, शास्त्र का ज्ञान जिसको होता है तो वो ज़्यादा अहंकारी होता है, ज़्यादा देखिएगा। कहाँ आए हैं? कहा कि आपको परास्त करने शास्त्र में। कहा कि शास्त्र का ज्ञान हमको नहीं है, हम पढ़े लिखे नहीं है। मसीह कागज छुओ नहीं, कलम गयो ने हाथ। कहते हैं कि लिख लो, जो लिखना है लिख लो। लिख लिया। सर्वाजित पंडित क्या लिखता है? कबीर हरा और सर्वाजित जीता। दस्तखत टिप ले लिया, माँ के पास गया, माँ से कहता क्या है? वो माँ कहते हार स्वीकार कर लिया। कहा क्या लिखा है बेटा, पढ़ो तो। वो लिखा हुआ था ना, खोल के पढ़ता है, लिखता क्या, देखता है कबीर जीता और सर्वाजित हारा। कहा माँ ये कैसे हो गया, हमसे लिखने में गलती हो गई। फिर जाते हैं,
फिर गए, कहा कबीर साहब ने फिर आ गए, कहा कि लिखने में हमसे चूक हो गई, गिनती। तब कहा ठीक है लिख लो। फिर वही लिखते हैं, सर्वाजित जीता और कबीर हारा, अंगूठे का निशान ले लिया, गया माँ के पास, फिर वही करते। वो हार गया, कहा कि पढ़ो नहीं, हारा कहने से थोड़ा मानेंगे, क्या पढ़ के सुनाओ। अब पढ़ के सुनाते हैं तो कबीर जीता और सर्वाजित हारा। कहा माँ ये कैसे हो गई? कहा कि उससे तुम पार नहीं हो, बहुत ऊंचे दर्जे का ज्ञानी है, बहुत ऊंचे दर्जे का ज्ञानी है। कहा एक दफ़े तो और प्रयास करना। कहा ये एक दफ़े जा गए, फिर वही बात लिख करके आए। फिर वो पढ़ते हैं तो कबीर जीता सर्वाजित, जा करके कबीर साहब के चरण पर पाला शिशु हुई, सर्वाजित पंडित चरण पर झुक गए। ज्ञान कहाँ से हुआ, कैसे हुआ ज्ञान कबीर साहब को? कबीर साहब की वाणी में, मैं मरजुबा समुद्र का, डुबकी मारी एक, मुट्ठी लाया ज्ञान का, जामे वस्तु अनेक। देखिए क्या कर रहे हैं, मैं मरजिवा किसको कहा जाता है? जो समुद्र में गोता लगाता है, उसी को मरजिवा कहा कि समुद्र में मैं गोता लगाया तो ज्ञान भरा हुआ था, वहीं से एक मुट्ठी ज्ञान लेकर के मैं आया। दो प्रोफेसर इसी कबीर साहब की वाणी पर लड़ झगड़ पड़े। कबीर साहब मूर्खा की वाणी, अब एक डुबकी मारी समुद्र में, अब कहते हैं मैं मरजीवा समुद्र का, डुबकी मारी एक, मुट्ठी लाया ज्ञान का। कौन सा समुद्र है जहाँ ज्ञान भरा हुआ है? हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर। आपस में झगड़ पड़े, जाते हैं हमारे देख रहे हैं सिंहासन में विराजमान गुरु महाराज भोजन करके विश्राम कर रहे थे। किसी सेवक ने कहा कि हजूर प्रोफेसर साहब, रामधारी सिंह दिनकर भी थे उसमें, प्रोफेसर साहब आए हैं दर्शन करने, कहा उठा के बैठाओ। बैठाते हैं, प्रोफेसर पूछते हैं हजूर ये देखिए कबीर साहब मूर्खा की वाणी, डुबकी मारी, मैंने है मैं मरजीवा समुद्र है, डुबकी मारी एक, मुट्ठी लाया ज्ञान का, जामे वस्तु ने। समुद्र में डूबेगा तो ज्ञान कहाँ से मिलेगा? वहाँ तो गंगा है, मछली है, ये सब है, बहुत चास है। गुरु महाराज कहते रही, कबीर साहब से पूछे नहीं किस समुद्र की बात कर रहे हैं, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, पहले उन्हीं से पूछिए किस समुद्र की बात कर। कबीर साहब क्या कहते हैं, काया बड़े समुद्र को पार न पावे कोई, मृतक होके जो रहे मानिक लावे सो। यही थोड़ा सा हम जिक्र करेंगे फिर बंद करेंगे। काया बड़े समुद्र को पार न पावे कोई। आपका शरीर 3.5 हाथ का दिखाई पड़ता है, अद्भुत है, सारा ज्ञान भरा हुआ। काया बड़े समुद्र को पार न पाए को, मृतक होके जो रहे मानिक लावे सो। काया इस शरीर को समुद्र कहा गया। ज्ञान किधर है? ये ऊपर का भाग, ये देखते हैं ऊपर का भाग, देहस्था सर्व विद्या, देहस्था सर्व देवता, देहस्था सर्व तीर्थानि गुरु वाक्यं लभते। सारी विद्याएं, सारे देव, सारे तीर्थ शरीर के अंदर मौजूद है। ये जो है देखिए, ये ऊपर का भाग, आँख से ऊपर ब्रह्मांड कहा जाता है, आँख से नीचे पिंड है, सारा ज्ञान इसी में भरा हुआ। सारे देवता, सारे तीर्थ इसी में है। लेकिन सब चीज़ रहने के बाद भी डुबकी लगाएंगे तभी नहीं। बैठे हैं कहाँ, जीव कहाँ में बैठा हुआ शरीर में, आँख से नीचे पिंड में है, तो आँख से ऊपर ब्रह्मांड में बैठा है, आँख से नीचे पिंड में, अंधकार में। अंधकार आँख बंद कर देख लीजिए, शास्त्रों में तो लिखा है ये नहीं। वेद में क्या लिखा है, तमसो माँ ज्योतिर्गम्य, मृत्यो माँ अमृतगम्य, असतो माँ सतगम्य, वेद में लिखा हुआ है नहीं। तो हम आप बैठे हैं शरीर में कहाँ, अंधकार में। आँख बंद करके देखिए, अंधकार में बैठे हुए हम, आपके शरीर में अंधकार है, ऐसी बात नहीं है।
प्रकाश भी है, शरीर छूने से गर्म लगता, चेहरे में चमक, आँख में रोशनी। कबीर साहब क्या कहते हैं, घट घट दीपक बरे, लखे नहीं अंध है, लखत लखत लखी पड़े, कटे जम फंद है। प्रकाश भी है और शब्द, हम जो बोल रहे हैं, हम आप जो बोलते हैं, शब्द का केंद्र कहाँ है? मूल है मस्तक में, सुन में गुपूत, प्या पहचाने जो जाने जुगुत। क्रिया यदि आप जानते हैं तो आप अंधकार से बाहर, हमारे सत्संगी भाई बहन दीक्षा दिए हैं ना, उसी वही क्रिया है। अंधकार से बाहर होना है तो जाप करो, अष्टरूप का ध्यान करो, बिंदु ध्यान करो, ये अंधकार से ऊपर उठेंगे। कैसे उठेंगे? जो सारी चेतना बिखरी हुई है उसको समेटे, तो समेटने की वो क्रिया ये है कर्मश है। अंतिम सिमटाव बिंदु ध्यान, और उससे अंतिम सिमटाव जो है नाद ध्यान से होता है। तो आप जो है अंधकार में पड़े हैं, ऊपर उठेंगे तो प्रकाश में जाएंगे, ज्ञान बढ़ेगा कि नहीं? जब तक जीव अंधकार में रहेगा तब तक दुख उसको होते रहेगा। कोई भी संसार पतिन क्यों बन जाए, वो होते रहेगा अंधकार में। जैसे अंधेरी रात है, आप जाइए, दिखाई तो नहीं पड़ती, आप जा रहे हैं रास्ते में, गड्ढे में गिर जाएंगे, पत्थर से टकरा जाएंगे, आपका हाथ टूटेगा, मुंह फूटेगा। अब दुख का कारण क्या हो गया? अंधकार, गड्ढा नहीं, अंधकार है। प्रकाश रहता है तो गड्ढा में गिरते बगल होके निकल जाते। तो अंधकार में जीव है, जब तक दुख में रहना पड़ेगा। संसार पति या बहुत बड़ा विद्वान हो गया है, आँख बंद करके देखे, यदि वो अंधकार में है तो वो दुख के कोठरी में पड़ा हुआ, वो दुख से नहीं छूट सकता। दैहिक, दैविक, भौतिक, तापा, ये तीन तरह के दुखों का जो वर्णन है, ऐसा न सोचिए। बहुतों की गलत धारणा है, जमा करेंगे एन के प्रकार जमा करेंगे, मिलावट, एडल्ट्रेशन, क्या क्या देखते हैं जमा करने का तरीका, ठगना, चोरी करना, ये सब जमा करने का तरीका, जमा करेंगे एकदम। लेकिन नतीजा इसी पर, मैं विद्यार्थी जीवन में जब था तो यही सब सोच करके भगवान बुद्ध ने, जब उसको वैराग हुआ नहीं, वैराग जब हुआ तो गए पिता के पास, कहते हैं कि हमको सन्यासी बनने का आदेश कीजिए। कहते हैं बेटा तुमको क्या चीज़ की कमी हो गई, इतनी बड़ी संपत्ति, राज, सम्राट होने वाला, कौन चीज़ की कमी है जो तुम सन्यासी बनना चाहते हो? बोलो क्या चाहिए तुमको? कहा कि आप दे सकते हैं। कहा कि जो कहिए हम देने को तैयार हैं। कहा कि कभी मुझे रोगी नहीं होना पड़े, कभी मैं जो है बूढ़ा नहीं होना पड़े, कभी मरना नहीं पड़े, ये तीन चीज़ आप दे सकते हैं? तीन चीज़ दे सकते हैं। कहा कि यह तो परमात्मा का ये लीला है, तो ये हम कैसे देंगे? तो वो रात को 12 बजे बिना पूछे निकल गए। उसी ज्ञान का भागते भागते कहाँ गए? बहुत गया, वहाँ जा कर के मजदूरी करने लिए क्या और कुछ करने, अब बैठ गए। कबीर साहब जो है गुरु महाराज कहते थे, आदि संत भगवान बुद्ध को मानते थे। लोग भगवान बुद्ध को नास्तिक कहते, नास्तिक, भगवान शब्द का प्रयोग कर दिया तो वो आस्तिक हो गया। आज जो दुख से छूटने का उपाय बताया वो नास्तिक हो गया। अरे सारे दुखों से यदि छूट गए वही तो भगवान का है। यह ऐसा नहीं कि हाथ पैर बड़ा, आँख बड़ा आदमी वह भगवान है, नहीं। उन्होंने शरीर जिन्होंने धारण किया वही भगवान है, शरीर नहीं है, शरीर जिन्होंने धारण। तो वही बात, वही क्रिया जो है हम आपको मालूम है, मृतक होकर कैसे रह जाता है। सारी चेतना को, जैसे 3 अवस्था से हम लोग गुजरते हैं, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, ये अंधकार में ही होता है। सारी चेतनाओं को समेट लें तो अंधकार से जैसे ऊपर उठेंगे, शरीर में कोई क्रिया नहीं होगी, शरीर में निष्क्रिय हो जाएगी। आँख, कान, जितनी भी इंद्रियाँ हैं वो सब कोई काम। साधारणतः सबों को मालूम है, हम लोग जब सोते हैं
और सोना और निद्रा जिसको कहते हैं, और वह आप निद्रा से ऊपर उठना, जागे में सो माया मुख जागे से भी सो सुता कर जान, दरिया जागे बर्म दिसी। दरिया सोता सकल जग जागा नहीं कोई, इस जागे में से फिर जागना, जागा कहिए सो। तो आप तीनों अवस्था से जब ऊपर उठेंगे तो आप संसार की दृष्टि में आप सो गए लेकिन मर गए, लेकिन आप मरे नहीं हैं, आप मरे नहीं, वही है मृतक होके जो रहे। मैंने सारी इंद्रियां, कोई इंद्रियां कहाँ, आँख खुली है आप नहीं देख पाते, कान खुला नहीं, तो ये क्रिया जो है आप लोगों को, हम लोगों को बताया गया, वो क्रिया मुस्तैदी के साथ कीजिए। देखिए, कोशिश कीजिए अंधकार से ऊपर उठने का। कहीं उठ गए समझिए, कभी तुलसीदास जी कहते हैं, उग्रही विमल विलोचन ये के, मिठही दोष दुख भव रजनी के, सूझे रामचरित मन मानी, गुपूत प्रगट जहाँ जो जय खानी। अब देखिए, मिठही दोष दुख भव रजनी के, संसार रूपी रात्रि के सभी दोष दुख सब मिट जाएंगे, तब कैसा जीवन होगा? कोई दूसरा उपाय नहीं है सारे दुखों से छूटने का। जब आप इस तरह हो जाएंगे तो संसार में उसी को जीवन मुक्त पुरुष कहा जाता है। अंधकार से ऊपर उठ कर प्रकाश में चले गए, आपको आवाज़ सुनाई पड़ेगी, ज्योतिरंतर्गतम ध्वनि, जहाँ प्रकाश है वहाँ आवाज़ भी है। आप देखिए, कहीं मरकरिया कहीं जलते हुए देखिए, आप सटा के कान सटा के सुनिए, देखिए तो आवाज़ सुनाई पड़ती है। तो ज्योति जहाँ है वो शब्द भी है, तो जो ज्योति कौन और शब्द जो है आपको सुनाई। देखते हैं ठनका बिजली कड़कती है नहीं, शब्द और प्रकाश दोनों साथ ही साथ, जैसे पत्थर टकराता है, बर्फ टकराता है, तो प्रकाश और शब्द साथ ही साथ निकलती है, लेकिन पहले प्रकाश दिखाई पड़ती है तब शब्द सुनाई। तो प्रकाश गौण हो जाता है, वो शब्द के सारे जीव बढ़ते बढ़ते शब्दातीत पद में जा करके हम प्रभु प्रभु हम ये के हुई, द्वंद्व और द्वैत रहे नहीं कोई, मैं ही ऐसी आरती कीजिए, भाव में जन्म बहुरी नहीं लीजिए, अब आरती कीजिए, यही कह करके आरती। जब तक जीव अंधकार में रहेगा तब तक दुख होता रहेगा, इसलिए प्रकाश और शब्द से बाहर निकलने का साधन कीजिए। उपदेश वाणी हम अपने प्रधान आचार्य श्री से सुन रहे थे। कुछ सूचनाएं हैं, प्रकाशन विभाग का स्टॉल इस मंच के पीछे लगा हुआ है। मैं तुम्हें बता दूं कि ये संस्था की दुकान है, ये आपकी दुकान है। इसमें गुरु महाराज के सभी साहित्य उपलब्ध हैं, संत साही स्वामी जी महाराज के सभी साहित्य उपलब्ध हैं, वहाँ से इन्हें प्राप्त कर सकते हैं। और जो नई पुस्तकों का विमोचन हुआ है, संत साही ज्ञान प्रकाश, वह भी वहाँ उपलब्ध है। संत वाणी सटीक, ये गुरु महाराज का जो किताब है, नए कलेवर में प्रकाशित होकर के सामने आ रही है, आप वहाँ से प्राप्त। पदावली है, महर्षि जी पदावली का नया संस्करण आया है, देखने में उसकी सदा सुंदर है, बूढ़ी आँखें भी उसे पढ़ सकती है, इतने अच्छा बड़े हुए हैं। इन पुस्तकों को वहाँ से खरीदें। और जो पत्रिका है संस्था की, शांति संदेश और संविधान पत्रिका, इसका ग्राहक भी वहाँ से बन सकता है। और जिन लोगों को महामिशन के लिए जिद निर्गत किया गया है, वे चाहे आप पंडाल में बैठे हों या हमारे साधु महात्मा हों, उनका दायित्व बनता है कि आश्रम परिसर में, आश्रम में कार्यालय लगा हुआ है, रसीद जिद जमा करने का, वहाँ आज सभी जिद जमा हो जाना चाहिए। और एक सूचना है महाधिवेशन के बारे में, आपको बता दूं कि आगामी 3 महाधिवेशन का निर्णय महासभा ने पूज्य प्रधान आचार्य श्री से अनुमोदन प्राप्त करके लिया है। ये 2023 का महाधिवेशन आगामी वर्ष होना है। ये संत साही नगर चंदौर सौर बाजार सहरसा में होगा। इसकी तिथि भी निर्धारित कर दी गई है, 18, 19 एवं 20 मार्च, शनिवार, रविवार और सोमवार को यह महाधिवेशन अगले साल 2023 ईस्वी में होगा।
और आगामी 2024 का अधिवेशन नवादा जिले में होने का निर्णय कर लिया गया है। 2025 का महाधिवेशन प्रधान आचार्य श्री की जन्मभूमि देवली बंसीपुर में होना तय कर दिया गया है। ये 3 महाधिवेशन की तिथि की सूचना आपको दी जा रही है, लेकिन 2023 का महाधिवेशन संत शाही